धोलेरा एसआईआर भारत ही नहीं विश्व के नक्शे पर विकसित होने वाला ये सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र होने वाला है। 920 स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया मुंबई से डबल है और सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा। लेकिन 2010 में जब इसका ब्लूप्रिंट रखा गया तो लोग इसे गोस्ट सिटी कहने लगे थे, क्योंकि जिस जगह धोलेरा बन रहा है वहाँ की मिट्टी नमक से भरी है और समंदर का पानी हर साल जमीन को निगल जाता है। दुनिया भर में स्मार्ट सिटी फेल हो रही है, चाहे वो चाइना का एम्प्टी अपार्टमेंट हो या सऊदी का द लाइन जो स्ट्रगल कर रहा है। इंडिया के सामने एक ही सवाल था, क्या हम 1.5 लाख करोड़ रुपए एक ऐसे ख्वाब पर फूंक रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा, या फिर धोलेरा वो बेंचमार्क है जो अगले 100 सालों के लिए इंडिया की इकोनॉमी बदल देगा। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्पेस। हमारे पुराने शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु अब फटने की कगार पर है। पॉपुलेशन का प्रेशर इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है और सॉल्यूशन था एक नया शहर। लेकिन धोलेरा सिर्फ एक स्मार्ट सिटी नहीं है, ये एक ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल हब है। इसका मकसद लोगों को बसाना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री को वो देना है जो उन्हें चाइना या वियतनाम में मिलता है, सीमलेस इफिशियंसी। अगर धोलेरा फेल होता है तो फॉरेनर इन्वेस्टर का भरोसा इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट से उठ जाएगा। अब आते हैं रियल इंजीनियरिंग पर। धोलेरा की मिट्टी मरीन क्ले है, इसका नेचर समझिए। इमेजिन कीजिए आप जेली के ऊपर एक ब्रिक रख रहे हैं, क्या होगा? ब्रिक धीरे धीरे जेली के अंदर समा जाएगी। धोलेरा की मिट्टी बिल्कुल वैसी ही थी, इससे कहते हैं सॉइल लिक्विफेक्शन। अगर इंजीनियर यहाँ 1 mm की भी गलती करते तो भारी फैक्ट्री की मशीनें जमीन के अंदर समा जाती। धोलेरा की असली इंजीनियरिंग जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। स्टैंडर्ड शहरों में क्या होता है, पहले रोड बनती है और फिर उसे खोदा जाता है पाइप डालने के लिए, फिर इंटरनेट केबल के लिए दोबारा खोदा जाता है। धोलेरा में इंजीनियर्स ने इन एफिशिएंसी को ख़त्म कर दिया। यहाँ हर रोड के नीचे मैसिव यूटिलाइट टनल है, बिजली के तार, पानी के पाइप और फाइबर ऑप्टिक, सब कुछ इन टनल में है। अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो रोड तोड़ने की ज़रूरत नहीं, इंजीनियर को बस टनल में जाके रिपेयर करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था वाटर मैनेजमेंट। धोलेरा एक लो लाइनिंग एरिया में है, मानसून में यहाँ पर पानी भर सकता है, इसीलिए इंजीनियर ने पूरे शहर को एक स्मार्ट ड्रेनेज ग्रिड पर डिजाइन किया। धोलेरा में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो गटर और स्ट्रीट लाइट और हर ड्रॉप ऑफ वाटर को मॉनिटर करता है। इसमें लगे सेंसर बता देते हैं कि कहाँ लीक है या कहाँ कचरा जमा है। फाउंडेशन के लिए यहाँ सॉइल लिक्विफेक्शन का खतरा था, मतलब जब यहाँ अर्थक्वेक आता है तो गीली मिट्टी पानी की तरफ बिहेव करने लगती है, जिससे बिल्डिंग धंसने का चांस बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए इंजीनियर ने मैसिव ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक यूज की है। हजारों टन मिट्टी को कॉम्पैक्ट करके एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बनाया गया है। टेक्निकल प्लानिंग परफेक्ट थी, लेकिन नेचर के पास अपना ही प्लान था। धोलेरा गल्फ ऑफ कंबत के पास है, जहां हाई टाइड का लेवल 10 मीटर तक जा सकता है। इंजीनियर ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला, एक मैसिव 72 किलोमीटर लंबी कैनल और बंडिंग के जरिए इन्होंने शहर के चारों तरफ एक आर्टिफिशियल बैरियर बनाया। लेकिन एक और मुश्किल थी, यहाँ की मिट्टी इतनी साल्टी है कि वो कंक्रीट को खा जाती है और स्टील में जंग लग सकता है। इससे लड़ने के लिए इंजीनियर ने एंटी क्रॉसिव हाई ग्रेड कंक्रीट और स्पेशलाइज्ड कोटिंग का यूज किया।
जो अगले 100 सालों तक समंदर के नमक को झेल सके। ये वैसा ही है जैसे एक शिप की बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पूरे शहर की फाउंडेशन को प्रोटेक्ट किया गया। अब आते हैं सबसे कड़वे सवाल पर, पैसा और वक्त। धुलेरा SIR का फेज 1 लगभग तैयार है। टोटल कॉस्ट एस्टिमेट $20 बिलियन से ऊपर जा चुके हैं। 2013 में जब इसका सपना दिखाया गया था तो कहा गया था कि 2020 तक यहाँ लोग रहने लगेंगे, और आज 2026 है और रियलिटी ये है कि इंडस्ट्री धीरे धीरे आ रही है। टाटा ग्रुप का सेमीकंडक्टर प्लांट और मैसिव सोलर फार्म यहाँ बेस बना रहे हैं, लेकिन रेसिडेंटल पॉपुलेशन अभी भी 0 के बराबर है। क्रिटिक्स कहते हैं ये एक रियल एस्टेट बबल है। इन्वेस्टर ने जमीन तो खरीद ली, लेकिन रहने कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि स्कूल और हॉस्पिटल की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेट होने की वजह से कॉस्ट ओवररन हुआ और पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ग्रीनफील्ड सिटी को सेटल होने में डिकेड्स लगते हैं। सहजन सिटी को भी 30 साल लगे थे एक फिशिंग विलेज से टेक हब बनने में। धुलेरा सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है, ये इंडिया का एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है। क्या हम मॉडर्न प्लानिंग से लोगों की फितरत बदल सकते हैं? क्या हम उन्हें क्राउडेड मुंबई से निकालकर एक फ्यूचरिस्टिक गोट सिटी में ला सकते हैं? तो ये दुनिया के लिए एक मॉडल बनेगा कि कैसे क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बीच नए शहर बसाए जाते हैं। और अगर ये फेल हुआ तो ये इंडिया का सबसे महंगा इंजीनियरिंग लेसन बनकर रह जाएगा। इंजीनियरिंग ने अपना काम कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, अब बारी है लोगों की और इंडस्ट्री की, क्योंकि अंत में शहर कंक्रीट से नहीं बल्कि लोगों से बनते हैं। आपको क्या लगता है, क्या धुलेरा इंडिया का अगला सिंगापुर बनेगा या सिर्फ एक गोस्ट सिटी? कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट के डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।